हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वॉरियर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, जहां हम लोग इंडिया के मेजर रिवर्स लाइक द गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस को डिस्कस किए थे। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स, जहां हम लोग रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी एक्सेट्रा को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, डिस्चार्ज के बेसिस पे अगर देखा जाए कि तो इंडिया में मेजर टू ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग जानते हैं। एक है अपनी अरेबियन और दूसरी अपनी बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज डिस्चार्ज सिस्टम। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आपको यह भी बताया था कि इंडिया की 77% ऑफ द ड्रेनेज इज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, while 23% is towards the अरेबियन सी। और ये जितनी भी हमारी इंडियन रिवर्स है उन्हें मेनली 3 रेंजेस को डिवाइड करती हैं, जो कि हमारी अरावली, सह्याद्री और दिल्ली रिज। जैसे कि ये हो गई अपनी दिल्ली रिज, ये हो गई अपनी अरावलीस, और ये अपनी तापी के नीचे वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट्स, और महाराष्ट्र में इसे क्या कहते हैं? सह्याद्रीज कहते हैं। वैसे कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं? नीलगिरीज कहते हैं। सो आज जानते हैं हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो देखो, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में कुछ फीचर जान लेते हैं, जैसे कि पेनिनसुलर रिवर्स आर व्हाट? एपीथर्मल इन नेचर। इन नेचर इसका मतलब क्या होता है? एपीथर्मल कहने का मतलब क्या हो गया कि ये रिवर जो है इनमें वाटर हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। मतलब समर्स के टाइम में इससे पानी की अवेलेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो लगभग प्लेटू वाले एरिया से होता है। ठीक है, और ये जो ओरिजिन है ये ग्लेशियर से तो होता नहीं है, इसलिए इसमें पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होती। ये मोस्टली रेनफेड रहती है, इसलिए ये जितनी भी रिवर्स है ये क्या बनाती है? एस्चुअरी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और डेल्टा का फॉर्मेशन बहुत कम होता है इन सब रिवर्स में। रिवर्स लाइक द नर्मदा, तापी, ठीक है, ये सारी जो रिवर्स है ये क्या बनाती है? एस्चुअरी का फॉर्मेशन करती है। अब आप कहोगे कि सर रिवर्स लाइक द चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये भी जितनी रिवर्स है ये भी तो पेनिनसुलर रिवर्स है, पर ये जाके कहाँ मिल रही है? अपनी नर्मदा, सॉरी, ये अपनी यमुना रिवर में जाके मिल रही है, हिमालयन रिवर में जाके मिल रही है। तो क्या ये पेनिनसुलर रिवर्स, ये अपनी हिमालयन रिवर्स है कि पेनिनसुलर रिवर्स है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अपनी रिवर है ये क्या अपनी पेनिनसुलर रिवर है। क्यों पेनिनसुलर रिवर है? तो देखो, ये जो अपना एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मैंने आपको बताया था सेंट्रल हाईलैंड्स, फिर आपको मैंने बताया था अपनी डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो अपना जो सेंट्रल हाईलैंड्स का एक्सटेंशन है ईस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इसलिए ये जितनी रिवर्स है लाइक द चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जितनी भी रिवर है वो किधर जाके मर्ज कर रही है? नॉर्थ ईस्ट के साइड में जाके यमुना में जाके मर्ज कर रही है। पर जब आप थोड़ी सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे आओगे तो नर्मदा जो रिवर है वो विंध्यास और सतपुरा के नीचे ट्रेवल कर रही है, और सतपुरा के नीचे वाला जो एरिया वो डेक्कन प्लेटू है। तो यहाँ पर एक क्या होगी? फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है। ठीक है, और ये जो नर्मदा रिवर है ये इनका कहना है कि भाई जब मैं अमरकंटक से निकल ही रही हूँ तो मैं फिर इतना मेहनत करके क्यों इधर बे ऑफ बंगाल साइड में जाऊँ? अपना रास्ता सिंपल क्लियर है, फॉल्ट वाले एरिया के बीच से होके जाओ, सीधा जाके अरेबियन सी में जाके चली जाओ। ठीक है, तो ये मेजर एक फॉल्ट सिस्टम हो गया अपना इंडिया का, विंध्यास और सतपुरा, जिसके बीच में एक मेजर रिवर क्रॉस होती है अपनी नर्मदा। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि मेजर आपने ये बताया कि मेजर ऑफ द रिवर सिस्टम इज टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, जहाँ 77% का ड्रेनेज सिस्टम है, और अपनी जो अरेबियन सी साइड में है उधर 23% का ड्रेनेज है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि हमारी जो वेस्टर्न घाट्स है ये थोड़ी क्या है? हाईली अपलिफ्टेड है। ठीक है, और अपलिफ्टेड क्यों है? तो हमारी जो हिमालय का जो जब ओरिजिन हो रहा था, तो जब इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गया, और फॉल्ट लाइन क्रिएट होने के बाद ये वेस्टर्न घाट्स थोड़ी क्या हो गई? एलिवेटेड हो गई, और ये जो अपनी जो कोस्ट थी ये थोड़ी सबमर्ज्ड हो गई, और ये जो अपनी वेस्टर्न ईस्टर्न घाट हो गई ये क्या हो गई? थोड़ी सी इमर्ज हो गई। ठीक है, ये तो एक पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन आप ये कह सकते हो कि जो वेस्टर्न घाट्स ये थोड़ी हाईली अपलिफ्टेड हो गए। जब ये यूनियन आइलैंड के ऊपर से क्रॉस हो रही थी तो यहाँ की जितनी भी माउंटेन हो गए, माउंटेन या वोल्केनिक ओरिजिन की जो माउंटेन हो गई वो क्या हो गई? थोड़ी अपलिफ्टेड हो गई। और हमारी जो डेक्कन प्लेटू है, जो ये वाला एरिया है, इसका जो एक्सटेंशन इज टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, सॉरी ईस्टर्न साइड हमारा इसका एक्सटेंशन है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो हमारी मेजर रिवर्स का जो मतलब माउथ है वो किधर है? टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो ये था रीजन। और जो हमारी हिमालयन रिवर्स है, आपको पता होगा हिमालय यहाँ पर सिंटेक्सल बेंडिंग लेती है, इसके वजह से मेजर ऑफ द रिवर्स इज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इसलिए यहाँ पर क्या होती है? बहुत सारी यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा डेट इज द सुंदरबन डेल्टा का यहाँ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। आगे बढ़ते हैं। देखो, पेनिनसुलर रिवर्स को अगर हम लोग बात करें तो मेजरली हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है अपनी वेस्टर्न रिवर्स के साइड में, और एक हो गई अपनी ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स मतलब जो जाके अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जा रही है, और ईस्टर्न रिवर जो जा रही है अपनी बे ऑफ बंगाल साइड में। ईस्टर्न रिवर्स में आप जैसे कह सकते हो लाइक द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है,
बट वेस्टर्न रिवर्स में आप कहोगे जैसे तो नर्मदा, तापी, साबरमती, है ना, उसके बाद आ गई आपकी लूनी एक्सेट्रा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी नदियां आती हैं। बड़ी बड़ी नदियां लाइक द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। और थोड़ी स्मॉल रिवर्स में आप कह सकते हो लाइक द दामोदर, सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि दामोदर कैसा, सुवर्ण रेखा कहाँ से ओरिजिन करती है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द महानदी रिवर। महानदी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारी, जैसे देखो ये ईस्टर्न रिवर्स में मैंने आपको बताया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और अपने सामने अदर ईस्टर्न रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द महानदी रिवर। देखो मान के चलिए महानदी रिवर है, इसका माउथ मैंने आपको कहाँ बताया, बे ऑफ बंगाल में बताया, ठीक है। ओरिजिन मैंने आपको क्या बताया, सिहावा माउंटेन्स। क्या है इसका, सिहावा माउंटेन्स, सिहावा माउंटेन्स। अच्छा सिहावा माउंटेन जो है ये कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। टोटल एरिया ये कितना कवर करती है, लगभग 850 किलोमीटर। मेजरली ये फ्लो कहाँ होती है, अपनी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ठीक है। कुछ पार्ट जो इसका सब बेसिन है कुछ अदर एरियाज में आ सकता है, जैसे कि एमपी वगैरह के एरिया में हो गया, बट मेजरली ये फ्लो करती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अब इसके कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के बारे में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मान के चलो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट साइड हो गया वो अपनी लेफ्ट बैंक हो गया, जो राइट साइड में अपना एरिया हो गया वो राइट बैंक हो गया, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम में आता ही है। डायग्राम के बेसिस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो एक होगी आपकी शिवनाथ, फिर आ गई आपकी हसदेव, ठीक है, मांद, फिर आ गई आपकी इब, ठीक है। और फिर राइट बैंक से देखो तो आ गई क्या, तेल, ओंग और जोंग। तो ये हो गई हमारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर, ठीक है। अब महानदी रिवर के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि महानदी रिवर के पास ही हमारी एक इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट डैम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जिसका जो कि क्या है, हीराकुंड डैम, है ना। अच्छा हीराकुंड डैम हो गया। उसके बाद आप जानते हो कि महानदी रिवर के पास में आपको एक हमारी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, जो कि क्या है, पुरी। पुरी के पास जगन्नाथ मंदिर वगैरह है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया अपनी महानदी रिवर का, ठीक है। अच्छा अब महानदी रिवर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ भी देखो एक्सटेंशन टुवर्ड्स द छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, कुछ पार्ट मैंने आपको बताया, झारखंड और जो इसका सब बेसिन हो गया, ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता दिया, और आपको टोटल लेंथ इसका कितनी, 850 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द गोदावरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। चलो तो ये होगी अपनी गोदावरी। अब गोदावरी का जो एक्सटेंशन माउथ किधर है, अपने बे ऑफ बंगाल में ही है, ठीक है। अच्छा गोदावरी का बोलोगे सर ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन है इसका महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कह रहा हूँ, त्र्यंबकेश्वर, सॉरी त्र्यंबकेश्वर, इसको जरा साफ कर लेते हैं। हाँ जी, तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर। कहोगे सर याद कैसे होगा, तो त्र्यंबकेश्वर को याद करना है तो भाई जीटी रोड याद कर लो, ठीक है। तो जीटी से हो गया अपना त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। अब त्र्यंबकेश्वर जो है से जो ओरिजिन होती है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक, ठीक है। अच्छा ये कहाँ कहाँ होती है, देखो पहले ये स्टार्ट होगी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ चली जाती है, अपनी तेलंगाना, तेलंगाना से होते हुए ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रैवलिंग। अच्छा ये टोटल कितना एरिया कवर करती है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो पढ़ लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के साथ, ठीक है। तो ये हो गई। अच्छा पहला क्या आता है अपना, पहला हो गया अपना दूधना, फिर क्या आ गया अपना पूर्णा, ठीक है। इसमें फिर आपके तीन रिवर्स, एक त्रिशूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे याद रखो कि ये हो गई पेनगंगा, ये हो गई अपनी एक वर्धा, ठीक है, और ये हो गई आपकी एक वेनगंगा। ये तीनों मिलकर क्या बना रही है, अपनी इंद्रावती, इंद्रावती कह रहा हूँ सॉरी, प्राणहिता, ठीक है। और यहीं पर आपकी एक इंपॉर्टेंट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अच्छा प्राणहिता के बाद अपनी एक और रिवर आ जाती है इसमें, इंद्रावती, जो कि कहाँ से आती है, अपनी छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और इंद्रावती के बाद एक और रिवर आती है इसमें, सबरी पढ़ सकते हो, सबरी। अच्छा सबरी के दो ट्रिब्यूटरीज को भी पढ़ लो,
एक होती है आपकी क्या, बलीमेला, और दूसरी सेलेरू। ठीक है, तो ये होगी अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा गोदावरी रिवर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। अच्छा, अब राइट बैंक भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भाई राइट बैंक को आज कलर चेंज करते हुए ये हो गई इसकी राइट बैंक। ठीक है, राइट बैंक में सबसे पहले क्या आ गई, पवरा आ गई, पवरा। इसमें एक और रिवर आके ज्वाइन होती है, क्या होती है, मूला। ठीक है, उसके बाद आ गई अपनी एक मजरा, भाई ऐसे ही नाम है, और एक हो गई आपकी मानेर। ठीक है, तो ये हो गया गोदावरी रिवर का एक्सटेंशन और उसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम। मैं आपको डायग्राम के द्वारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, डायग्राम के द्वारा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा इन कंपैरिजन टू लर्निंग द ट्रिक्स। देखो, ट्रिक्स हमेशा याद नहीं काम आएगी, बट अगर आप इसको डायग्राम के द्वारा मतलब याद करोगे तो आपको ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगी। मैं आपको लास्ट में इस सब का रिविजन एक बार फिर से करवा दूंगा। चलो, तो देखो, ओरिजिन इसका कहाँ है, अपनी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, और फ्लो करती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक कृष्णा जी के बारे में, कृष्णा रिवर। तो इसका भी माउथ कहाँ है, टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर में। अब बोलोगे सर महाबलेश्वर जो है अपनी एक ज्योतिर्लिंग भी है, याद रखना आप लोग। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अपनी कहाँ है, महाबलेश्वर में। ठीक है, अच्छा, ये जो है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से ओरिजिन करते हुए जो आगे बढ़ती है तो ये कहाँ कहाँ क्रॉस करती है, अपनी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलते हुए कहाँ चली जाती है, कर्नाटका। ठीक है, और कर्नाटका से होते हुए तेलंगाना, और तेलंगाना से होते हुए कहाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा, लेंथ आप पूछोगे लेंथ कितना है, तो लेंथ हो गया भाई 1400 किलोमीटर। कितना हो गया, 1400 किलोमीटर। ठीक है, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन मैंने आपको बता दिया। अब इसके ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। बोलोगे सर साउथ इंडिया का ट्रिब्यूटरीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल होता है याद करने में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी तरीके जिससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम के द्वारा। चलो, तो ये अपनी हो गई भीमा। ठीक है, भीम जी से याद रखो भीमा। दूसरी हो गई अपनी मूसी, मूसी को याद रखो मौसी से। और एक हो गई आपकी मुन्नेरू। अब ये मुन्नेरू है, पिछले में मैंने क्या बताया था आपको, मानेर बताया था, ये होगी मुन्नेरू। अच्छा, भीमा जी में 3 रिवर्स आके और जुड़ रही है। ठीक है, अब उनका नाम कैसे याद रखोगे, तो एक हो गई नीरा, एक हो गई नीरा, दूसरी हो गई मान, और तीसरी हो गई सीना। ठीक है, तो भीमा रिवर की 3 और ट्रिब्यूटरीज हो गई, नीरा, मान और सीना। अच्छा, अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट बैंक को ही पढ़ लेते हैं भाई। तो देखो, राइट बैंक में पढ़ने के लिए एक आपकी आती है क्या, कोयना। ठीक है, कोयना के बाद क्या आ गई आप में, इसमें आती है वर्णा, वर्णा के बाद आ गई दूध गंगा, दूध गंगा। ठीक है, और दूध गंगा के बाद क्या आ गई अपनी, पेंच गंगा, पेंच गंगा। और उसके बाद आप याद रख सकते हो जीएमटी से। बोलोगे सर जीएमटी क्या होगी, तो जीएमटी एक ट्रिक से याद कर सकते हो। एक हो गई आपकी घटप्रभा, घटप्रभा, दूसरी होगी मलप्रभा, और एक हो गई आपकी तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मेडिवल हिस्ट्री पता है, मेडिवल हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट किंगडम कौन सी, विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम में एक इंपॉर्टेंट जगह हम्पी, हम्पी किसके, कौन से रिवर के मतलब सराउंड में है, अपनी तुंगभद्रा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कृष्णा रिवर के बारे में। ठीक है, अब चलो कृष्णा रिवर के बारे में जान लेते हैं। एक ये इसका ओरिजिन क्या हो गया, महाबलेश्वर, टोटल 1400 किलोमीटर, फ्लो कहाँ कहाँ करती है, और इसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारी कावेरी रिवर के बारे में। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। देखो ये अपनी जो फ्लो हो रही है ये सारी ईस्टर्न रिवर्स है। ठीक है, तो चलो कावेरी रिवर को पढ़ लेते हैं। तो कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, अपना ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ से हुआ है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स से हुआ। अब इसकी भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद रखोगे स्टार्टिंग के लेफ्ट की 3 ट्रिब्यूटरीज, एक हो गई आपकी हेमावती, हेमावती, शिमसा, और तीसरी क्या हो गई अभी, अर्कावती, अर्कावती, है ना। अब आप आ जाओ राइट बैंक से, राइट बैंक से भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। एक हो गई अपनी
लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण जी तीर्थ में गए कहाँ, कावेरी नदी के किनारे, ऐसे याद रख लो, ठीक है। फिर आ गई आपकी एक काबिनी, काबिनी, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी श्रावती, श्रावती, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी एक भवानी, भवानी। फिर आ गई आपकी एक नोएल, और नोएल के बाद एक और इंपॉर्टेंट रिवर होगी अमरावती, ठीक है। तो ये हो गए ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी रिवर, ठीक है। तो कावेरी रिवर्स का टोटल लेंथ कितना है, 800 किलोमीटर, फ्लोज थ्रू द कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये इसके सब बेसिन वाला एरिया हो गया, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये सब हो गया आपका कावेरी रिवर के बारे में, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ईस्टर्न साइड में कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल रिवर्स भी फ्लो करती है, ठीक है, लाइक द दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, वैतरणा और वंशधार। अच्छा, दामोदर के बारे में आपको पता होगा कि दामोदर एक रिफ्ट वैली से होकर निकलती है, ठीक है, रिफ्ट वैली से होकर निकलती है। अच्छा, दामोदर को सौरव ऑफ बिहार कहते हैं, सॉरी सौरव ऑफ बंगाल कहते हैं, है ना। अच्छा, दामोदर रिवर जो है आपकी जाके पहले किसमें जुड़ जाती है, दामोदर आपको पता होगा, दामोदर मैंने आपको बताया था गंगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो गंगा में एक बार आपको बताया था फरक्का बैरेज, बताया था ना। और फरक्का बैरेज से जब गंगा रिवर आती है तो गंगा रिवर से फरक्का बैरेज से एक रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी क्रिएट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हुगली कहते हैं, है ना। तो इसी हुगली रिवर में आके कौन सी रिवर ज्वाइन होती है, अपनी दामोदर, है ना। दामोदर को हम लोग सौरव ऑफ बंगाल कहते हैं। और उसके बाद क्या होगी, दामोदर की कुछ ट्रिब्यूटरीज को देख लो, जैसे कि बोकारो और बड़ाकर होगी। अच्छा, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा का मतलब क्या हो गया, अपनी रांची प्लेटू, रांची प्लेटू से रांची छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग क्या कहते हैं, रूड रीजन कहते हैं, बताया था मैंने आपको रूड रीजन। रूड रीजन क्या होता है, ऐसी रीजन जो कि किस लिए फेमस है, मिनरल्स के लिए फेमस है। अच्छा, रूड जो है वर्ल्ड में आपको जर्मनी में मिलता है, वो भी जो एरिया है वो मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए अपना इंडिया का जो रूड रीजन है वो क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पर गोल्ड मिलता है। अब बोलोगे सर गोल्ड वाला एरिया है, भाई यहाँ पर गोल्ड ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गोल्ड मिलता है, कम मात्रा में यहाँ पर गोल्ड मिलता है, इसलिए इस रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, सुवर्ण रेखा रिवर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दामोदर हो गया, सुवर्ण रेखा, उसके नीचे आ जाओगे तो आगे बैतरणी, फिर आगे ब्राह्मणी, ठीक है। एग्जाम में ये दे सकता है कि आपको कौन कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर से, यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग महानदी रिवर के बारे में पढ़े, इसका ओरिजिन सिहावा माउंटेन से मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी रिवर आती है आपकी ऋषिकुलिया, ऋषिकुलिया रिवर के पास आती है आपकी एक ऑलिव रिलेटेड टर्टल, जो यहाँ पर नेस्टिंग ग्राउंड क्रिएट करती है, ठीक है। अपना पैसिफिक से होते हुए इंडियन ओशन में आके ऋषिकुलिया रिवर के पास में ये क्या करती है, ये नेस्टिंग बनाती है। ऑलिव रिलेटेड टर्टल इज आल्सो वर्नल रिवर कैटेगरी, वर्नल रिवर कैटेगरी में आती है, ठीक है। फिर आगे वंशधारा। अच्छा, महानदी के पास ही आपको कौन सी एक लेक मिलेगी, यहाँ पर एक लेक मिलेगी जिसका नाम क्या है, चिलिका लेक। चिलिका लेक क्या है, रामसर साइड भी है, ठीक है। अच्छा, गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक लेक मिलेगी जिसका नाम क्या है, कुल्लेरू लेक। उसके बाद आ गई आपकी कावेरी और ये हो गई आपकी बैगी। तो ये थी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ द ईस्टर्न साइड। आई होप आपको ईस्टर्न साइड वाली रिवर समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ईस्टर्न साइड का रिवर कितना है, 77% का ड्रेनेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी रिवर क्या होगी, अपनी अपनी गोदावरी हो गई, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वेस्टर्न रिवर्स को। तो वेस्टर्न रिवर्स जो है अपनी, एक मिनट, हाँ जी। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में हम लोग पढ़ेंगे लूनी के बारे में, माही के बारे में, साबरमती, नर्मदा, तापी और कुछ और रिवर्स लाइक द गोदावरी, सॉरी मांडोवी, जुआरी, काली नदी, पेरियार और भरतपुजा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, अच्छा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का डायग्राम भी दिया हुआ है। जैसे देखो, लूनी रिवर है, ये आपकी राजस्थान से स्टार्ट होती है, ठीक है, और गुजरात जाते जाती है, खत्म हो जाती है। फिर साबरमती के बारे में जानेंगे, ठीक है। आपकी मांडोवी और जुआरी किधर हो गई, अपनी गोवा वाले रीजन में हो गई, है ना। उसके बाद आप कहोगे तो भरतपुजा, पेरियार और पंबा रिवर आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपनी लूनी रिवर, ठीक है। तो लूनी रिवर का जो ओरिजिन है, लूनी रिवर, ठीक है। लूनी रिवर ऐसे फ्लो कहाँ करती है, तो फ्लो करती है आपकी ये राजस्थान में और गुजरात में, ठीक है। राजस्थान में इसका ओरिजिन कहाँ से है, अपनी नाग पहाड़ कह सकते हो, नाग पहाड़, ठीक है। और या तो पुष्कर लेक से कह सकते हो। ये रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं, एंडोथर्मिक रिवर। एंडोथर्मिक रिवर एक ऐसी रिवर होती है जो अपने क्या मतलब जाके सी से कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। ये रिवर रन ऑफ का चाहते आते ही एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी रिवर हो गई। अच्छा, थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, लूनी रिवर हो गई। इसका लेंथ कितना हो गया, 495 किलोमीटर हो गए, ठीक है। और इसका ओरिजिन आप कह सकते हो नाग पहाड़, अरावली हिल्स के पार्ट हो गए, ठीक है। चलो, ये था अपनी लूनी रिवर। अच्छा,
मार्शी लैंड में आके ये क्या करती है, डिसअपेयर हो जाती है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्मदा नदी को, ठीक है, नर्मदा जी को। तो भाई नर्मदा जी का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इंडियन ज्योग्राफी में भी। इंडिया की 5th लॉन्गेस्ट रिवर है भाई, 5th लॉन्गेस्ट। अच्छा, बोलोगे सर एरिया कितना कवर करती है, तो लेंथ में अगर देखें तो 1312 किलोमीटर, ठीक है। अब बोलोगे भाई ओरिजिन कर जाती है आपकी कहाँ से, ये आपकी ओरिजिन करती है अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक प्लेटू से। अच्छा, अमरकंटक प्लेटू में मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक प्लेटू से क्या होते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। आपको पता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में आपको बताया था कि रिवर जो अलग अलग डायरेक्शन में हिल से फ्लो होते हुए जाती है, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल में अलग अलग रिवर्स आके जुड़ जाती है, लाइक द एग्जांपल में लोकटक लेक बताया था। तो नर्मदा रिवर क्या होती है अपनी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करते हुए अमरकंटक से फ्लो होती है और विंध्यास और सतपुरा के बीच में फॉल्ट लाइन से होते हुए क्रॉस होती है, ठीक है। और ये जब अरेबियन सी मिलती है तो यहाँ क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। और एस्चुअरी जब बनाती है तो इसमें एस्चुअरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये सेडिमेंट का फॉर्मेशन नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, टोटल ये हो गया। अब आप कह सकते हो कि भाई नर्मदा जो है कहाँ से निकलती है, आपकी एमपी से। एमपी में इसको लाइफलाइन कहता है, लाइफलाइन ऑफ एमपी क्या है, मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर एमपी से होते कहाँ जाती है, महाराष्ट्र जाती है, और महाराष्ट्र से होते हुए फिर गुजरात, और गुजरात से खंबत के रास्ते होते हुए क्या मिल जाती है, अपनी अरेबियन सी में, ठीक है। तो फ्लोज थ्रू द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अपनी एंड पॉइंट कहाँ हो गया, अरेबियन सी में और गल्फ ऑफ खंबत में। अच्छा, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट फॉल है, वो है क्या, धुआंधार फॉल है, ठीक है। और उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम हो गया सरदार सरोवर डैम हो गया, और इंदिरा सागर डैम हो गया अपनी मध्य प्रदेश में। लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है आपकी ओमकारेश्वर डैम, ठीक है। और इंदिरा सागर डैम क्या अपनी लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है, और एक इंपॉर्टेंट डैम जैसे ओमकारेश्वर डैम हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मांडोवी, नर्मदा के बाद हम लोग पढ़ेंगे ताप्ती रिवर के बारे में। ताप्ती, ठीक है। तो ताप्ती रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, सतपुरा में, सतपुरा रेंज में, ठीक है। सतपुरा में निकलते हुए ये आगे बढ़ती है, ठीक है। कहाँ कहाँ फ्लो करती है, आपकी एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कहाँ, गुजरात में, ठीक है। ये भी जाके कहाँ मिल जाती है, अपनी अरेबियन सी में, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या, कहाँ पर, गल्फ ऑफ खंबत में। अच्छा, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट मैंग्रोव्स मिलेंगे, क्या, हजीरा मैंग्रोव्स, ठीक है। अच्छा, नर्मदा के नीचे ये फ्लो होती है, ठीक है। जैसे विंध्या सतपुरा के नीचे आपकी ये तापी रिवर फ्लो होती है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है इसमें कि ये इसके ये कौन से सिटी को एक ये करती है, इंपॉर्टेंट सिटी, सूरत सिटी, ठीक है। अभी आपको पता हो सूरत सिटी इज फेमस फॉर द डायमंड के लिए, ठीक है। चलो, उसके ऊपर एक और डैम का नाम याद रखना है इसमें, उकाई डैम। ये एक इंपॉर्टेंट हो गया अपना ताप्ती रिवर, ठीक है। तो ये हो गई अपनी ताप्ती रिवर, जिसका लेंथ कितना है, 724 किलोमीटर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए, और एंड पॉइंट कहाँ है, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खंबत में। अब आती है एक और इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज द साबरमती रिवर। तो देखो साबरमती रिवर जो है, इसका भी जो ओरिजिन है वो भी आप क्या कह सकते हो, राजस्थान, उदयपुर में, अरावलीज के पास से हुआ है। कहाँ से हुआ है, अरावलीज के पास से, ठीक है। राजस्थान से होते हुए गुजरात जाती है, ठीक है, गुजरात। उसके बाद गुजरात होते हुए फिर ये गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है जाके, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिटीज के अराउंड है कौन कौन सी, एक हो गई अहमदाबाद, और एक हो गई आपकी क्या, एक हो गई आपकी अहमदाबाद, और दूसरी हो गई आपकी गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। तो ये होगी। अच्छा, साबरमती रिवर के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट जान लो कि यहाँ पर क्या दांडी मार्च जो अपना गांधी जी का हुआ था, वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अपनी साबरमती रिवर के पास से हुआ था। और साबरमती आश्रम के बारे में हम लोग जानते हैं, दांडी मार्च जो है अपनी जो साबरमती आश्रम है वो 1917 में फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सिटीज के अराउंड में कौन सी होगी, एक होगी अहमदाबाद, दूसरी होगी गांधी नगर, ठीक है। चलो, तो इसका टोटल किलोमीटर हो गया 371 किलोमीटर, ओरिजिन कहाँ से, अरावली से, और फिर गल्फ ऑफ खंबत में जाके ये मिल जाती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग माही रिवर के बारे में। तो माही रिवर का जो लेंथ हो कितना है, 576 किलोमीटर। फ्लो कहाँ कहाँ करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है, अपना अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खंबत में। और जो ये है, ये रिवर है आपकी, जो माही रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्या करती है, कट करती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना माही रिवर,
चलो माही रिवर के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर लाइक द गोवा में अपनी मांडोवी और जुआरी। जुआरी जो है गोवा की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है, और मांडोवी जो है अपनी गोवा की लाइफलाइन कही जाती है। और इसी के ऊपर कौन सी है, दूध सागर फॉल। चेन्नई एक्सप्रेस याद होगा, चेन्नई एक्सप्रेस एक मूवी में हम लोग देखे थे दूध सागर फॉल, तो वो कौन सी रिवर्स के ऊपर है, मांडोवी रिवर्स के। कर्नाटका में आती है श्रावती रिवर, श्रावती रिवर्स के ऊपर कौन सी है, जॉग फॉल्स है। और वहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिवर हो गई क्या, काली रिवर। जॉग फॉल्स ही इंडिया की सबसे टॉलेस्ट वाटर फॉल भी है। फिर आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में एक और रिवर आती है आपकी केरला में। केरला में इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या क्या होगी आपकी, देखो जैसे ये केरला का हो गया, केरला में इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई आपकी पेरियार, भरतपुजा और पंबा, ठीक है। तो ये हो गए केरला के इंपॉर्टेंट रिवर्स। केरला में जो पेरियार रिवर है वो सबसे लंबी रिवर है और सबसे लॉन्गेस्ट भी है। भरतपुजा क्या है, भरतपुजा को हम लोग नीला रिवर भी कहते हैं और केरला की सबसे लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर हो गई, ठीक है। तो ये था हमारी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा पेनिनसुलर रिवर्स। तो आप एक बार एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो महानदी का हम लोग पढ़े थे। महानदी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शिवनाथ, असदेव, मांद, ईब, ये क्या हो गया इसकी लेफ्ट बैंक। और इधर से क्या पढ़ा, तेल, ओंग और जोंग, ये हो गई अपनी महानदी रिवर, ठीक है। महानदी के बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, महानदी के बारे में बाद हम लोगों ने पढ़ा अपनी गोदावरी के बारे में, ठीक है। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ था ना, त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है। यहाँ पर कौन सी दूधना, पूर्णा, इसके बाद त्रिशूल के बारे में आपको बताया था, क्या क्या, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, और ये क्या बनाती है, प्राणहिता। फिर आ गई आपकी प्राणहिता के बाद एक इंपॉर्टेंट आपकी जो रिवर हो गई, ये हो गई इंद्रावती। इंद्रावती के बाद एक हो गई सबरी, इससे बली मेला और सिलेरू, ये दो रिवर ज्वाइन होती है। उसके बाद आप ज्वाइन करोगे यहाँ से नीचे से 3 रिवर हो गई थी आपकी, है ना। 3-4 रिवर हम लोग यहाँ से पढ़े गोदावरी के बारे में, ठीक है। उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट रिवर हो गई वो क्या हो गई अपनी, एक हो गया अपना पवरा। पवरा में कौन सी जो रिवर ज्वाइन होती है, मूला, ठीक है। अब मूला के बाद एक हो गई माजरा और क्या हो गई मानेर। तो ये हो गई अपनी किसके बारे में, अपनी गोदावरी रिवर, है ना। अब गोदावरी रिवर के बाद आप एक इंपॉर्टेंट रिवर हम लोग पढ़े किसके बारे में, कृष्णा रिवर के बारे में, ठीक है। तो भाई कृष्णा रिवर आप बताओ कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। कृष्णा रिवर का ओरिजिन हुआ था अपना कहाँ, महाबलेश्वर से। अब महाबलेश्वर क्या है, एक ज्योतिर्लिंग भी है। इसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट रिवर्स भी आके ज्वाइन हुए, जैसे कि भीमा। भीमा में 3 रिवर्स मैंने आपको बताया था, नीरा, मान और सीना, ठीक है। फिर आगे आपके एक मूसी, मौसी से याद रखेंगे मूसी। और फिर आगे एक मुन्नेरू, मुन्ना से याद रखेंगे मुन्नेरू, ठीक है। उसके बाद आप आगे इधर कोयना, वरना, ठीक है। फिर दूध गंगा, फिर पंचगंगा, फिर आगे जीएमटी से क्या होगी, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिवर हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, कावेरी के बारे में। तो कावेरी में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक आ गई हेमावती, फिर आ गई सिमसा, फिर आ गई अर्कावती। और नीचे साइड से आपकी क्या क्या आ गई, एक हो गई लक्ष्मण तीर्थ, फिर आ गई काबिनी, श्रावती, फिर उसके बाद क्या आ गए भवानी, फिर नोएल और अमरावती। अच्छा, कावेरी रिवर का जो ओरिजिन था वो कहाँ से था, ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ से था, ब्रह्मगिरी हिल से, ठीक है। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें जीएस वॉरियर्स को। अगला लेक्चर क्लाइमेट के बारे में आएगा, ठीक है। थैंक यू।